हेलो बच्चों। आज ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत करते हैं। ज्योमेट्री का सर्कल चल रहा है हमारा। सर्कल में हम लोग दो लेक्चर कर लिए थे जिसमें बेसिक्स बात हो गई थी, सर्कल्स होता क्या है। सर्कल का मेन जो बात था हमारा टेंजेंट से कनेक्टेड, वो बात हो गया था। आज के लेक्चर में वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, उसको ऐसे छांट के लिखा गया है, ऐसे छांट के लाया गया आपके लिए, ताकि आप सारे सवाल को एक ग्रुप बना के सॉल्व कर पाए। जैसे यहां देखिए, इन तीन सम्स को देखिए और बाकी के तीन सम्स को देखिए। ये तीनों सम्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड फिगर इनके होंगे। ये सम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में भी थोड़ा सा सेम है लेकिन फिगर ऑलमोस्ट थ्री। यहां पर क्या है, सर्कल और ट्रायंगल का कनेक्शन है, सर्कल और ट्रायंगल का कनेक्शन है, सर्कल और ट्रायंगल का कनेक्शन। इसमें से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, पूरी तरीके से देखिए, कुछ अलग नहीं। द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, पर पूछने का तरीका अलग है। इसको 2013 में पूछा है, उसको 2-3 बार पूछा है। ये 2013 का सवाल है। सवाल सेम, पूछने का तरीका अलग, बस। तो हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। आपको जितना आसान किया जा सकता है उतना आसान करने की कोशिश की गई है, ठीक है। चिंता नहीं करने का। आइए, बिना समय को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। हमारी कुछ कुछ बातें फिर से थोड़ा समराइज कर देते हैं। आप लोग, हम लोग दो बात किए थे और वही दो थ्योरम से लेके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों थ्योरम था क्या, याद कीजिए। क्या थ्योरम हमारा? सर पहला थ्योरम कहता था कि सर्कल और रेडियस, सर्कल का जो टेंजेंट है और रेडियस है, दोनों जहां पर मीट करता है वो मीटिंग पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब टेंजेंट और रेडियस हमेशा जहां टकराएंगे वहां 90 डिग्री होगा। पहला ये था, ये हम लोग प्रूव भी किए थे। लेक्चर नंबर 1 में हमारा था। लेक्चर नंबर 2 में लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए थे जो अलग था, थोड़ा सा इनसे कनेक्टेड, इसे जानबूझ के अलग तो अलग रखा गया है। अब ये सब कनेक्टेड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, और हम लोग सर्कल के पार्ट को एंड करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या था, जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो दो टेंजेंट बनाएगा और दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, डायरेक्ट का प्रूफ भी आता है या फिर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आइए, ये दोनों बातें आशा है आपको याद होगा। तभी आप, अगर वो बात अगर याद नहीं है तो फिर लेक्चर का कोई वैल्यूएशन नहीं। फिर अगर आप ये इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मे भी हो सकता है बहुत से बच्चे मे भी समझ भी जाए, हो सकता है, लेकिन वो बिना उसको देखे क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो पहले उसको देखिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद ही आप इसको देखें तो ज्यादा बढ़िया है। आगे बात करते हैं। अ सर्कल टचेस द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके फोर साइड पे एक सर्कल टच कर रहा है। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार से, फिगर समझिएगा। ये हो गया, देखो कैसा बना रहे हो। आइए, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग डिफरेंट मार्कर यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सरकमस्क्राइब कर रहा है। आइए सरकमस्क्राइब कर देते हैं। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम लेते हैं हम लोग ए, बी, सी और डी। जहां जहां टच कर रहा है पी, क्यू, आर और ये एस। जो फिगर ये है सर इसके लिए है, वही फिगर इसके लिए है, वही फिगर इसके लिए, तीनों के लिए सेम टू सेम यही फिगर चलेगा सर, बस प्रूफ अलग अलग है। तो उसकी एक क्वेश्चन से हम लोग तीन, एक डायग्राम से हम लोग तीन क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इन तीनों क्वेश्चंस की, तो हमको लगता है कि सीबीएसई के इतिहास में इन तीनों क्वेश्चंस का आने का जो है 15 से 20 बार आया होगा सर। ये तो बहुत बार पूछा है, ये तो बहुत बार पूछा है, 7 से 8 बार पूछा है, 2 से 3 बार इसको पूछ दिया है, फिर इसको, मतलब ये अगर नहीं पूछता है तो ये पूछेगा। मतलब ऐसा कर दिया सीबीएसई, जानबूझ के आपको किया गया कि आपके पास एक तरह का सम्स आपके पास पहुंच जाए। आपको बोर्ड्स को जितना आसान बनाने की कोशिश किया गया। हम लोग पढ़ाने के लिए बैठे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको उसी से कनेक्टेड रखें, इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है। सुनिए, एक चीज ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम इससे कनेक्टेड है, यही क्वेश्चन से वही मतलब ये तीनों क्वेश्चंस को अगर साथ में बनाया तो बहुत मजा आया। अगर ये क्वेश्चन को आप बनाते हैं उसके बाद अलग कहीं और फिर बैठ के इसको बना रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक्स्ट्रा लगेज उठाना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल है, तो हम लोग यहां से देख पा रहे हैं सर कि यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है।
और हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट जब भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। गिवन आप लिख लीजिएगा, मैंने बताया था गिवन लिखने का तरीका, जो आपको गिवन है, गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको कैसे गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखना है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा उसको अच्छे से। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं कर सकते, वीडियो को तो लंबी बन जाएगी तो दिक्कत होगी आपके लिए, समय आपकी बर्बाद होगी। वो गिवन वाला काम बच्चे खुद कर लिखते हैं, जैसे टीचर का काम है उसको समझाना। गिवन तो आपके पास है, सर्कल टचेस द फोर साइड है, वही तो गिवन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड टू प्रूव है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, चल प्रूफ की पार्ट आते हैं हम लोग, तो हम लोग जो जान रहे हैं वो लिख लेते हैं पहले। हम लोग जान रहे हैं टेंजेंट ड्रो, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हम जानते हैं अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर में, तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होगा, हमें पता है। आइए आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग जान रहे हैं ये पता है, हम लोग लिख सकते हैं यहां से। देखिए ए पॉइंट के लिए ए एस इक्वल टू एपी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एस इक्वल टू एपी लिख सकते हैं। चलिए यहां से देखिए, इसके लिए डीएस इक्वल टू डी, के लिए डीएस इक्वल टू डी आर। अभी भी दिक्कत हो रहा है तो बताइए। एस इक्वल टू, अब इधर आइए बी के लिए बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीक्यू इक्वल टू बीपी, लिख सकते बी पॉइंट के लिए बीक्यू। चलिए इधर से क्यूसी इक्वल टू सी आर, मतलब सी क्यू इक्वल टू सी आर। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये सब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला स्टोरी से। सब होगा सर, ये होगा ही होगा, ये मेरे पास डाटा है, ये हम कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर सकता है सर। अगर उसको बेसिक सा ज्ञान हो गया है तो बोले हाँ सर ये तो हम लिख सकते थे, आपकी जरूरत ही थी नहीं थी, जरूरत थी ही नहीं, ये हमको दिख गया था सर पहले, दिखा था आपको, भरोसा है, पक्का दिख गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास गिवन है, हमको जो प्रूफ करना है उधर आइए। हमको लिखना प्रूफ करना सर ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है? ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, तो अगर बहुत तरीका है, अगर आप इस सबको जोड़ दीजिएगा ना तो प्रूफ हो जाएगा। इसको आप नॉर्मली ऐड कर दिएगा तो डायरेक्ट वही आंसर आएगा, बट द थिंग इज कि किसको समझ में आया कि जोड़ना है। मेरे को पता है, मैंने इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने बार क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो मेरे को पता है, आपको तो पता नहीं होगा। तो जो आपको दिख रहा है आप उसको यूज कीजिए। मेरे को क्या दिख रहा है सर? मेरे को एलएचएस दिख रहा है, मेरे को एलएचएस दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को सर एलएचएस दिख रहा है, एलएचएस में क्या दिख रहा है सर? तो मेरे को एलएचएस दिख रहा है ए बी प्लस सी डी, दिख रहा है। तो सर ए बी को मैं कुछ लिख सकता हूं, मेरे को दिख रहा है। क्या लिख सकते हो आप? ए बी को देखिए ध्यान से, एपी प्लस बीपी लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से, एबी भी लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी, दिख रहा है। ए बी, एपी प्लस बीपी, तो ये एपी प्लस बीपी, देखिए ए बी, एपी प्लस बीपी। चिंता नहीं कर रहे, खाली देखिए बस ध्यान से, उसको बोलिएगा सर क्या आप कर रहे थे, तो हम कर सकते थे। प्लस दूसरा क्या है सर? सीडी, सीडी क्या लिख सकते हैं? देखिए सीडी, सीडी नीचे में है, सीडी क्या लिख सकते हैं? सी आर प्लस डी आर। सीडी को सी आर, सॉरी यहां लिख रहे हैं, यहां अच्छा रहेगा, सी आर प्लस डी आर। कोई दिक्कत? ये दिक्कत दिक्कत नहीं है सर। एपी, एपी किसके इक्वल है? देखिए एपी एएस के इक्वल है, तो एपी की जगह पर एएस लिख सकते हैं। बीपी किसके इक्वल है? बीपी देखिए ध्यान से, बीपी सर बीक्यू के इक्वल है, तो बीक्यू। सर सीआर किसके इक्वल है? तो सर सीआर इक्वल है सीक्यू के। सर डीआर किसके इक्वल है? तो डीआर इक्वल है किसके? डीआर इक्वल है डीएस के, तो डीएस। कोई दिक्कत? चलिए आइए एएस प्लस डीएस साथ रख दीजिए, एएस प्लस डीएस, बीक्यू प्लस सीक्यू साथ रख देते हैं, बीक्यू प्लस सीक्यू। एएस प्लस डीएस क्या हो गया सर? एएस प्लस डीएस एडी हो गया, और सर बीक्यू प्लस सीक्यू क्या हो गया? बीसी। अरे सर यही तो लाना था, एडी प्लस बीसी इक्वल टू आर। देख रहे हैं? क्या सवाल था, एकदम सड़ा हुआ सवाल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और अब मान लिया कोई बुक खोलिएगा आप, तो उसको ऐसे लिखा रहेगा और बोलेगा ऐड कर दीजिए, बोलता है ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ए एस प्लस डी एस ए डी, देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी,
देखिए ध्यान से, इधर इधर ऐड करें, इधर इधर ऐड कर, मतलब एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। जो आपको अच्छा लगे बनाइए। मेरे को नहीं लगता है कि किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा जल्दी। वो बुक देखने के बाद ही कर सकता है, लेकिन ये चीज किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है। वो माइंड लगा सकता है, ये नहीं आएगा। उसको कहीं देखना ही पड़ेगा, तभी वो सोच सकता है कि सर इसको ऐड करना चाहिए, मेरे को दिख जाएगा। वो कहीं ना कहीं से देखेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि फिर आपका खुद का माइंड कहाँ चला गया। तो समझिए ध्यान से, मैं मानूंगा कि आप इसी को लगाए, ज्यादा अच्छा है। इसको फिर देखिए, इसको भी सीखिए, जरूरी है सीखना। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें। एपी प्लस बीपी, ए बी। डी आर प्लस सी आर, सी डी। देखिए आ गया। एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी, और एबी प्लस सी डी, एबी प्लस सी डी आ रहा है। हेंस प्रूफ। कहीं पर फंसे नहीं, एकदम सड़ा हुआ सवाल है सर। और जबकि सवाल कितने बार आया, अब बुक खोलिएगा, आर एस सवाल हो जाए, आर डी शर्मा हो जाए, खोलिए, ये सवाल 10 बार पूछा है। 10 बार। ये कैसे इस तरह सवाल पूछ सकता है सीबीएसई, सोचिए, इतने आसान सवाल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल को देखिए ध्यान से पढ़िए, अगर आप इसको समझ गए हैं तो ये वाला आप बोलिएगा सर मत बनाइए, हम बना लेंगे। एकदम वही सेम टू सेम ही वही है। कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें। एक्स्ट्रा कुछ था ही नहीं इसमें। मतलब एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं इसमें। कुछ एक्स्ट्रा नहीं। उसी का पार्ट को आगे बना दिया गया है। मैं दिखाऊं। मान लीजिए ये फिगर जो है ना, ये फिगर क्या है? ये फिगर मेरा क्या है? पैरेललोग्राम है। ये मेरा पैरेललोग्राम है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिटाएंगे नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला लेके। आइए। अभी मैंने प्रूव कर दिया ये, ऐड करके। देखिए ध्यान से, उसे भी प्रूव कर सकते थे, इससे करते, दोनों करते, दोनों ठीक है। चलिए, ये करने के बाद दोनों को ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ऐड किया गया तो क्या है? ऐड करने के बाद क्या आया था, हम प्रूव किए थे, देखिए। एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं सर, देखिएगा ध्यान से, हम क्या बोले? ये फिगर क्या है मेरा? पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी जा रहे हैं? क्वेश्चन 1 2 दोनों सेम है सर, तो फिर लिखना पड़ेगा मेरे को। सेम टू सेम है, साथ में कनेक्ट किए दोनों को। कॉपी भरने के लिए नहीं ना पढ़ना है हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये क्वेश्चन को साथ लेके चलना है, कभी भी तुम अलग सोचना ही नहीं, ये क्वेश्चन दोनों साथ ही चलेगा मेरा। मेरे लिए एक क्वेश्चन है ये। पूछा दो तरीके से क्वेश्चन, मेरे लिए एक ही है। पूछा दो तरीके से क्वेश्चन एक ही है, वही चीज है। यहां पर बोला है सर क्वाड्रिलेटरल है, और वो क्वाड्रिलेटरल का नाम बोला है क्या है सर? वो पैरेललोग्राम है। तो मेरे को ये पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, गिवन में लिख देंगे सर। एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे को पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, और दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी है। ये मेरा गिवन है, क्योंकि सर पहले ही बोल दिया है कि एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। चलिए आगे आते हैं। तो ये करने के बाद मेरे को ऐड कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ऐड। ऐड 1 2 3 4, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ऐड 1 2 3 एंड 4, दोनों क्वेश्चन साथ ही करेंगे, 2 मिनट लगेगा सर, और दोनों क्वेश्चन सलट जाएगा हमारा। 1 2 3 4। तो मैंने इसको ऐड किया, तो यह बी क्यू और यहां पर सी क्यू था, इक्वल टू, इधर ऐड करते हैं। तो एपी डी आर बीपी सी आर, यहाँ जगह नहीं है सर, तो नीचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्पेस नहीं था, तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर एपी डी आर बीपी सी आर, क्या बोलते हो? ठीक है। आइए सर, ए एस प्लस डी एस कितना हो गया? ए डी दिख रहा है सर मेरे को। बी क्यू प्लस सी क्यू, सर बी सी, जो हमने किया अभी। एपी प्लस बीपी, ए बी, और डी आर प्लस सी आर, सी डी। बट द थिंग इज, हमको पता है सर एडी और बीसी दोनों बराबर है, जो एडी वही बीसी है, तो जहां एडी और बीसी लगा दिए, बीसी प्लस बीसी। और सर ए बी और सी डी बराबर है, तो जहां पर मेरे पास सी डी है वहां पर मैं भी लगा दिए। तो बीसी बीसी हो गया सर 2 बीसी, और ए बी हो गया 2 ए बी। सर 2 2 हो गया शहीद, मेरे को बचा बीसी, और यहां बचा ए बी। तो बीसी इक्वल टू ए बी है। वाह, ये क्या आ गया सर? सर बीसी इक्वल टू ए बी आ गया, बीसी इक्वल टू ए बी आ गया, और ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। क्या बोलते हैं, ये क्या आ गया? बीसी, ध्यान सुनिएगा सर, बीसी इक्वल टू एडी मेरा गिवन था, और बीसी इक्वल है किसके? ए बी के, और ए बी इक्वल है सी डी के। अरे बाबा, यहां तो ऑल साइड्स इक्वल आ गया। ऑल साइड्स
आर इक्वल, ये क्या हो गया, अगर देख पा रहे हैं तो आप, मैं देखिए एडी इक्वल टू बीसी गिवन था, बीसी इक्वल टू एडी गिवन था, तो बीसी किसके इक्वल था, यानी कि प्रूव इक्वल बीसी इक्वल टू एबी, बीसी इक्वल टू एबी हो गया, और एबी इक्वल टू सीडी दिया हुआ एबी, मतलब सब इक्वल एक दूसरे के। तो ये प्रॉपर्टी होता है सर, आप जानते होंगे, आशा है बचपन में पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे, इतना खराब आपका मैथ्स नहीं है, सब बोलो अच्छे बच्चे हैं। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का सारा साइड्स इक्वल हो गया, किसी भी पैरेललोग्राम का सारा साइड्स इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, रोम्बस। अरे बाबा यही तो प्रूव करना था, पैरेललोग्राम रोम्बस, तो सर ये रोम्बस हो गया, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रोम्बस, डायरेक्ट यही प्रूव करके दे रहा है एबीसीडी रोम्बस। अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called rhombus, ये होता है सर प्रॉपर्टी। अ रेक्टेंगल whose all sides are equal is called square, ध्यान रखिएगा, ऑल साइड्स इक्वल मतलब स्क्वायर नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम अगर ऑल साइड इक्वल किया तो रोम्बस पहले बनाएगा। A rhombus whose all angles is 90 degree, each angle, all angle बोल रहे हैं, each angle is 90 degree vertex angle, then it is a square। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम अगर ऑल साइड्स इक्वल कर दिया तो पहले वो रोम्बस बनेगा, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी जाएगा, वो रोम्बस बनेगा ही बनेगा। कहानी क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आशा आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझाया गया है, अगर धीरे धीरे समझोगे बहुत आसान है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, फिगर पे मत जाइए, ये फिगर में भी रोम्बस को नहीं डिनोट कर रहा है, लेकिन द थिंग इज वही है, आपको तो रफ डायग्राम बनाना है, फिगर थोड़ी सजा के दिखाना है, हम लोग ड्राइंग क्लास को ही कर रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मीनिंग नहीं है। बना लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं बनाना, बस को ये कर लेना है, साइड को ठीक कर लेना नीचे करके, बहुत बड़ी चीज, लेकिन फिगर दोनों में सेम ही है। और तीसरा क्वेश्चन में फिगर वही है, इसीलिए जानबूझ के आपको लिया गया है, बट द प्रूफ भी उसका अलग है। और ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन अलग से नहीं लिया गया है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है सर, एनसीईआरटी जो है ना आपका सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। मैं बोला एनसीईआरटी को 2-3 बार बना लीजिए, आपको एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ पाए इस चैप्टर से, इस चैप्टर से एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये 3 क्वेश्चन बाहर से हैं, बट द थिंग इज तीनों कनेक्टेड है, जानबूझ के लिया गया है आपको, कनेक्ट करने के लिए सिलेबस से, कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन से, कनेक्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ रहे हैं, अभी रिसेंट क्वेश्चन ही है, जैसे नहीं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, तुम कभी कभी 2023 में क्वेश्चन बता रहे हैं कौन सा, ये 2023 का क्वेश्चन है ये, सर्कल टचिंग द साइड्स वाला, ये 2023 का क्वेश्चन है सर, 2023 का कुछ नहीं। तो रिसेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 24 का है, कहाँ गया ये 2024 का सवाल है, तो ध्यान रखिए, आना ही आना है सर, फिर आएगा ये, क्यों नहीं आएगा, क्या ही दे देगा वो, ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, मौज करते करते पढ़िए। स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, स्ट्रेस लेके पढ़िएगा कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, और परेशानी अलग होती है, समझे, कोई चिंता नहीं करने का, पानी वगैरह कंटिन्यू ज्यादा पीते रहिए, समझे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फल का चिंता नहीं करना है, लोग बहुत ज्यादा लोग रिजल्ट का चिंता करने लगते हैं, रिजल्ट ऐसे होगा वैसे होगा, रिजल्ट का चिंता कीजिएगा ना तो आपका प्रेजेंट खराब हो जाएगा, जो मेहनत है वो भी बेकार हो जाएगी, ठीक है, तो ये मेहनत कर रहे हैं तो पूरा लगन से लगिए, तब देखिए कैसे रिजल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वो मिटा दिया हमने फिगर, वही फिगर है फिर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही फिगर सेम टू सेम, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बना दे रहे फिर से फिगर वही, क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से, फिगर बनाने में टाइम लग गया, ये हो गया हमारा सर्कल, इसमें हमको डालना है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम वही चीज है, ये हमारा हो गया, क्या है, पी ए बी सी डी ना, ए बी सी डी, इसको टच किया है पी क्यू आर एस, वही चीज है। ठीक है, सुनिए, सेपरेटेड सो दैट द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सेंटर बाय पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जानते हैं, सप्लीमेंट्री का मीनिंग समझिए, दो दो वर्ड होता है आपको जानना चाहिए, एक होता है सप्लीमेंट्री और दूसरा होता है सर कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो वर्ड को समझ लिए अच्छे से क्या होता है, ये हमेशा पेयर ऑफ एंगल्स साथ चलते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी पेयर लेगा, ये अकेले कभी काम करेगा ही नहीं,
सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अकेले रहता ही नहीं, पहले समझिए ध्यान से, ये दोनों साथ में चलते हैं, अकेलापन इनको खाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा को भी कभी अकेले नहीं मिलेगा, इसको साथ में ही चाहिए। तो ऐसा एंगल दोनों को, दो पेयर ऑफ एंगल जिसका सम कितना होता है 180, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ऐसा एंगल जिसको जोड़ने से 90 आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमेशा अकेले होते ही नहीं, पेयर ऑफ एंगल्स चलते हैं, पेयर में चलेंगे। तो पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहानी क्लियर है, ध्यान रखिए। मतलब कि बोल रहा है कि ऑपोजिट साइड से जो एंगल सेंटर पे बनेगा, सुनिए ध्यान से, ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, वो एंगल हमेशा, दोनों एंगल का सम कैसा होगा, सप्लीमेंट्री। कहने का तात्पर्य ये है कि सर ये एंगल जो भी है, ये एंगल जो भी बन रहा है, मतलब अगर ये एंगल मान ली मेरा अल्फा बना है, ये एंगल मेरा बीटा बना है, ये एंगल मान ली मेरा एक्स बना है, और ये एंगल मेरा वाई बना है, तो मेरे को सर प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो मेरे को पुट, मतलब एक्स प्लस वाई भी 180 होगा, अल्फा प्लस बीटा 180 होगा, ये तो प्रूव करना। कहानी क्लियर है, तब आगे बढ़ेंगे, अब मजा भी आएगा सर, नहीं तो फिर मजा किड़किड़ा हो जाएगा, तब समझ में मजा आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर, कह यही रहा देखिए, सो दैट, समझे, सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो ये होता है ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट, ये ऑपोजिट, एंगल सबटेंडेड बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। कहानी वही है, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ तो और आसान है, कि मेरे साथ बने रहिए, अब देखिए कितना मजा आएगा प्रूफ, एकदम 5 मिनट इसका प्रूफ सड़ जाएगा, एकदम चिंता नहीं करने का, चिंता करने का नहीं। जब भी चिंता उनता लगे किसी लेके, चिंता उनता करने का, दो चार को मैथ्स और बनाने का, जब भी लगे टेंशन वगैरह तो दो चार को मैथ्स और बनाने लगे, चिंता कम हो जाएगा, तुरंत चिंता शिफ्ट हो जाएगा, बोला अरे मैथ्स से नहीं बन रहा हमसे, हम काज के चिंता कर रहे हैं। जब मैथ्स बने तब तो चिंता खत्म हो, जहां लगे चिंता कर रहे हैं किसी चीज को, शायद कुछ और बात पर चिंता कर रहे हैं आप, एकदम शुरू हो जाना है, दो चार को मैथ्स लेके बैठ जाना है, और चिंता अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है हमसे, चिंता किस चीज का करें। ठीक है, चिंता नहीं करने का, तो ध्यान देखिए, मैं कुछ कंस्ट्रक्शन किया, अगर देख रहे हैं आप तो जोड़ दिए। ठीक है, अब ये अगर आपको एक लाइन याद होगा, तो इसमें भी थ्योरम की तरह ही चलता है। सुनिए ध्यान से, हम लोग एक चीज पढ़े थे ना सर, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स थे ना, ये थ्योरम की तरह नहीं चलता है, बस इसे मतलब याद रखिए, अच्छी बात है। और द थिंग इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे। बुक खोलिएगा, हर सवाल खोलिएगा, थ्योरम की तरह मिलेगा आपको। कहता है कि जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है ना, देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों एंगल एंगल सबटेंड करेगा ना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ए हो, क्या बोलते हैं, सुनिए, कह रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो बोल रहा है ये दोनों टेंजेंट जो होगा ना, जो एंगल सबटेंड करेगा ना, एंगल सबटेंड, सबटेंड मतलब एंगल बनाना, ये दोनों टेंजेंट जो है ना सर, जो एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, यहां भी इक्वल रहेंगे और यहां पर भी इक्वल होंगे सर, अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। और मान ली सर गलती से प्रूफ आ गया तो कैसे करेंगे, आप तो बोल दी याद करने के लिए, प्रूफ भी कर लेंगे। देखिए इस ट्रायंगल को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम ये ट्रायंगल को ले लेंगे, इस टाइम ले, राइट एंगल हाइपोटेनिस, राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड, राइट, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये दिखा सकते हैं कि ये सर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, सीपीसीटी से हो गया इक्वल। तो याद रखना है लाइन, वी नो दैट, वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। फिर बोलिए, दोहराइए मेरे साथ में, एकदम मेरे साथ में दोहराइए, हमको याद हो, वैसे आपके दिमाग बैठ जाना चाहिए। वी नो दैट, क्या बोले हम, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये लाइन याद था आपको, कंफर्म याद होगा। दूसरी बात है बोल रहे हैं हम
वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा कुछ बोले ही नहीं, ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, हम उसको लेके चलेंगे साथ में, ठीक ना। और भी बोल सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल्स, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करा, देखिए अगर ये एंगल 60 है तो 30 30, ये एंगल अगर 120 है तो 60 60, बराबर ही होगा। चलिए आगे बढ़ा जा, चिंता नहीं करने का, जो हमको प्रूव करना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बांटा जाए। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए सर, तो ध्यान से, यहीं पर फिगर नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा लिखेंगे नहीं, आपको केवल समझाएंगे हम धीरे धीरे। अब बाकी आपको प्रूफ हो जाएगा, हमको आशा आप खुद कर लेंगे। गिवन एबीसीडी जो गिवन दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिएगा, ज्वाइन दिस 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 दिस, ठीक ना। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, रिक्वायर और रिक्वायर्ड टू प्रूव तो पता ही है आपको, अपोजिट एंगल का सब, ठीक ना। रिक्वायर्ड टू प्रूव मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड टू प्रूव, रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैं यहां लिख रहा हूं सर, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है ए ओ बी, यहां इसको ओ बोल दे रहे हैं, एंगल ए ओ बी प्लस, ए ओ बी है प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी 180, पहले ये बात है। सेम उसी पे बात करेंगे, ए ओ सी, ए ओ सी कहां से आ गया बाबू, ओ ए ओ सी कैसे हो जाओगे, ए ओ डी रहोगे ना, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये भी होगा 180, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अभी सर ने बताया वी नो दैट, हम क्या बताया फिर, वी नो दैट, वी नो दैट द tangents drawn from external point to the circle subtend equal angles at the center, लाइन याद हो गया, ठीक है। आइए तो सबटेंड इक्वल एंगल, तो इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से टेंजेंट टेंजेंट, तो ये सबटेंड करे इक्वल एंगल, तो हम इस एंगल को बोल दिए सर ए, तो ये भी एंगल ए, चिंता के विषय नहीं, नहीं ना है सर। मतलब ये एंगल देखें ए ओ एस इक्वल टू ए ओ पी, हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस, पी ओ एस के बराबर है। आइए इधर आते हैं सर, इस पॉइंट के लिए भी सेम वैसे ही लिखेंगे, ई मेन लाइन हो गया एक बार, फिर सब लिखते जाएंगे। ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल भी बी होगा, क्या बोलते हैं कंपनी, हमारा बच्चा पार्टी लोग, इजी तो है सर, कुछ एक्स्ट्रा तो बता ही नहीं रहे, ऊपर जा रहा है क्या, कुछ सीधा तो जा रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा कर नहीं रहे, ठीक है। चलिए बी और बी, तो हम लिख सकते हैं बी ओ पी एंगल, बी ओ पी एंगल बी ओ क्यू, बी के बराबर। सर ए बी ले लिया तो सी क्यों नहीं लीजिएगा, लीजिए, ऐसे हमको सी बना रहे हैं आप, सी बना रहे हैं आपको, सी बन रहे हैं आप, बना नहीं रहे, डी बना रहे हैं आपको, डी, बाकी आप गैस कर लीजिएगा डी क्या होता है। सी आप लोग हैं, सी आप लोग हैं, सी बनाना नहीं, सी मतलब चैंपियन, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, आप लोग चैंपियन हैं, तो सी सी, सी ओ क्यू, एंगल सी ओ क्यू, एंगल सी ओ आर, ये हो गया सी। फिर सर यहां पे डी ओ आर, डी ओ आर एंगल डी ओ एस इक्वल टू डी, क्या बात, ये मेरे पास गिवन, एक लाइन लिख के हम बाकी सब मेरे पास आ गया। हम जानते हैं एंगल एट द सेंटर कितना होता है सर्कल का, कितना होता है सर, एंगल एट द सेंटर, ये तो पता होना चाहिए आपको कंफर्म। सेंटर पे एंगल कितना बनता है, पूरा एक सर्कल बनता है सेंटर पे, पूरा एंगल, ये सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, उसका सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 360, तो एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 360, हम लोग लिख सकते ये पूरा एंगल सम 360 होगा, एंगल एट द सेंटर 360, वी नो दैट, यहाँ कर रहे हैं एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। आगे बढ़ जाए, तो आइए लिखना शुरू करते हैं सर, ए प्लस ए, बी प्लस बी,
C+C, D+D, C+C, D+D, 360। तो सर 2A, 2B, 2C, 2D, 2A, 2B, 2C, 2D, 360। सर टू कॉमन ले लिए तो A+B+C+D, 360। तो टू नीचे भेज दे। A+B+C+D, 360। तो A+B, A+B तो ध्यान से देखिए, A+B, A+B, AOB है एंगल, A+B देखिए, A+B को लिए हैं, ध्यान से देखिए, आगे मैं कर रहा हूं, A+B एंगल AOB। C+D देखिए तो C+D, C+D एंगल DOC। अरे 360 कैसे हो गया सर, यहाँ दो से डिवाइड ही नहीं किया अपन, ये हो गया 180। ठीक है, नीचे लिख दिए 180, ऊपर लिख दिए ना सर, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है, ठीक है। अब सर AOB DOC आ गया, एक बार ए और सी को लेके देखिए, हम तो ए और बी लिए थे ना, अब ए और सी ले रहे हैं और बी और डी ले रहे हैं। A+C कितना हो, देखिए तो A+C, A+C लेने से कुछ फायदा होगा नहीं सर, A+C मत लीजिए, आप लीजिए ए और डी और बी और सी। आइए लेते हैं, ए और डी लेंगे और बी और सी लेंगे, तो ए और डी क्या है, देखिए तो A D, ए और डी, AOD प्लस, और बी और सी, बी और सी, BOC। आ गया, देखिए दोनों प्रूव हो गया सर। कहीं फंसे, एकदम नहीं फंसिएगा, कैसे फंस सकते हैं, हो ही सकता। आगे बढ़ा जाए, बिना वेस्ट किए टाइम आगे बढ़ जाया जाए। 4, 5, 6, अभी हमारे 3 क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, 3 नहीं है अभी तो, क्वेश्चन अभी और है, बट द थिंग इज अभी अभी जो लिस्ट जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन हमारे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, 3 नहीं सॉरी 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं। अच्छा, द सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ए। ऐसा एक्चुअली क्या है ना, हमें फिगर नहीं बनाया, कभी कभी सवाल में फिगर दिया रहता है, हम फिगर नहीं बनाए, कभी कभी फिगर नहीं भी होता है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन में फिगर नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन में फिगर नहीं था, जैसे इस क्वेश्चन में तो फिगर था ही नहीं, इसमें फिगर था ही नहीं, तो हमको खुद से बनाना है, क्योंकि दोनों फिगर सेम ही है। अब पढ़ देखिए ना सवाल को, एक चीज आपको केवल आपको प्रूव दैट के बाद अलग देखिए, प्रूव सो दैट दिस, प्रूव दैट दिस, बाकी एक चीज आपको अलग नहीं नजर आएगा, बाकी सब चीज सेम टू सेम होगा। यहाँ रेडियस नहीं गिवन है, यहाँ रेडियस गिवन, समझ रहे, 5, 6 दोनों कनेक्टेड है, पहले हम 4 कर लेते हैं। इंक हम लोग डाल ले क्या, मेरे इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बच्चा, तो मार्कर चेंज करना होगा हमको लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। देखिए अच्छा, क्या बोलता है ना, एक ट्राइंगल है, देखिए एक ट्राइंगल है, सुनिए ध्यान से, सवाल ऐसा है, तो फिगर बना दे रहे पहले आपको, तब याद रहे क्या चीज है। एक ट्राइंगल है ऐसे करके, है ना, जिसमें ऐसे करके एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, एक सर्कल ऐसे बनाया गया है, तो मेरा देख लीजिए, मेरा फिगर बड़ी खतरनाक बनता है, ड्राइंग मेरा बहुत वीक खराब है, हम मानते हैं मेरा ड्राइंग खराब है। देखिए सर्कल कितना खतरनाक बना है, क्या कीजिएगा, समझ लीजिए, जैसे यहां से ऐसे गया एक लाइन कुछ, ठीक है, तो ध्यान से, तो ये मेरा ट्रायंगल था ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये सर्कल को टच कर रहा है, BC टच द सर्कल, कहाँ गया BC, BC एट P, और AB को एक्सटेंड किया गया है, AB टच किया है कहाँ पे, AB एट Q, AB टच किया है Q पे, AC टच किया होगा R पे, तो एक्स्ट्रा कुछ जानना ही नहीं, इतना ही। ठीक है, आह, किया जाए बात आगे, चलिए ठीक करते हैं बात।
तो मेरे को अगर सवाल ये मिलता तो मैं करता क्या? तो मैं एक ऐसा कुछ करता, अगर मान लीजिए कि मैं आपके जगह पर होता तो मेरे को क्या करना होता, तो मैं ट्राइंग में देखता कि क्या क्या चीज मैं लिख सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं पहले सोचता कि सर ने बताया था कि सेकंड वाला जो थ्योरम है सर उसका यूज बहुत होता है, तो मैं उस सेकंड थ्योरम को खोजता कि कहाँ कहाँ सेकंड थ्योरम लग सकता है। तो मेरे नजर में दिखा कि सर देखिए एक्सटर्नल पॉइंट एक ये दिख रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये दिख रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये दिख रहा है। मेरे को तीन एक्सटर्नल पॉइंट दिखाई दिए, तो ये तीनों से मैं यूज करके वो तीनों को लिखता हूँ। पहले पहले मैं लिखूंगा, ठीक ना। वी नो दैट, आइए प्रूव करते डायरेक्ट। ये हमारा प्रूव हो रहा है। वी नो दैट, लिख लीजिएगा। आर इक्वल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा वही लाइन। वी नो दैट टेंजेंट लिख देते हैं यार, बच्चे बोलेंगे सर एकदम कंजूसा ही करते रहते हैं, मेहनत करना चाहते नहीं है सर। और चलो बोलने में पीछे नहीं हटेगा ना, बोलिए देगा। वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू द सर्कल, नहीं लिखे हैं, देख लीजिएगा। अभी अभी सोल्डर मार रहे हैं, टू द सर्कल नहीं लिखे हैं, हटाइए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट ए के लिए क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। सर ए क्यू इक्वल टू ए आर, ठीक है, कोई दिक्कत? सर ए क्यू और ए आर इक्वल होगा। पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए सर बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा। पॉइंट सी के लिए सीपी इक्वल टू सी आर होगा। पॉइंट ए के लिए ए क्यू इक्वल टू ए आर, पॉइंट बी के लिए बीपी इक्वल टू बी क्यू, पॉइंट सी के लिए सीपी इक्वल सी आर। जो मेरे को दिखा मैंने लिख दिया, मैं आगे सोच रहा हूं। तो सर ए क्यू से मैं कुछ कर नहीं सकता, ए क्यू बहुत छोटा टर्म है, मैं क्या करूं? ए क्यू इक्वल टू ए आर दे रहा है। अब ए आर को क्या लिख सकते हैं, तो ए सी प्लस सी आर, फिर आगे कुछ बहुत कम दिख रहा है सर मेरे पास दिमाग लगाने के लिए, लग सकता है, बट द थिंग इज कि हमको कम दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आरएचएस, एक्चुअली देखिए प्रूव करने के लिए आपको दो पॉइंट्स देखना है, क्या क्या चीज गिवन है। तो ये हो गया सर एलएचएस, ये होता है सर आरएचएस, तो मेरे को यही चीज देखना था। एलएस चाहिए, आरएचएस चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। तो एलएचएस को आरएचएस दिखाया जाए, आरएचएस को एलएचएस दिखाया जाए, आपकी इच्छा। तो मेरे को आरएचएस में उठा रहा हूं, आरएचएस, आइए मैं आरएचएस को उठा रहा हूं। आरएचएस को बोला है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी साइड को ऐड किया जाता है सर इसमें, बीसी प्लस एसी, मतलब ए बी बी सी ए सी को ऐड कर दिया, मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग कर सकते हैं, 1/2 रहने दीजिए। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखा जाए। सर हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, कुछ देखिए ध्यान से, आप ए बी को क्या कर सकते हैं? ऐसे करना है कि आप पहुंचे, कुछ करें। बीसी को मैं लिख सकता हूं, कुछ एसी को मैं लिख सकता हूं। मेरे को कहां पहुंचना है, मेरे को ए क्यू चाहिए, ए क्यू से मेरे को ए आर भी चाहिए, क्योंकि ए क्यू ए आर दोनों इक्वल है, तो मेरे को पहुंचना है वहां पर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ करना है कि मेरे को ए क्यू तक पहुंच जाए। तो ऐसे पहुंचना है कि अब ए क्यू से मेरे को कैसे पहुंचे, ए बी से हम ए क्यू पहुंच सकते हैं, बट ए सी से ए आर, और ए आर से फिर ए क्यू, इस तरह से मेरा कुछ होगा प्रमाणित करने का। चलिए आगे करते हैं। तो हम कर सकते हैं सर, ए बी को लिख सकते हैं ए क्यू माइनस ए बीपी बी क्यू, लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू ए बी। ए क्यू में से बी क्यू को माइनस कर दिए तो ए बी बचा। फिर सुनिए, मेरे को निकालना था ए बी, या फिर देखिए आप ए क्यू लिखिए, ए क्यू क्या है, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है। मेरे को ए बी चाहिए, तो ए बी को क्या लिखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। इतना प्यार समझाना जा पड़ेगा। मेरे को ए क्यू पता है सर, ए बी प्लस बी क्यू है, ए बी प्लस बी क्यू है। मेरे को ए बी चाहिए, ए बी पुट करना है, ए बी पुट करना है, तो बी क्यू इधर भेज दिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, आइए सर बीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, बीसी को बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी प्लस, अब एसी बताना नहीं चाहिए सर आपको, एसी में लिख सकता हूं सर ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। क्या बोलते हैं, भेजा में जा रहा है, हजम हुआ, ऊपर से निकल गया, एक्स्ट्रा कुछ किया ही नहीं मैंने। ठीक है, आइए अब जो मेरे को ए क्यू चाहिए हर जगह, तो ए क्यू मेरे को मिल गया।
बी क्यू बदल सकते हैं? नहीं सर, बी क्यू का कहाँ कुछ संबंध ही नहीं है। बीपीयू क्या लिख सकते हैं? बीपीयू देखिए तो बीपी इक्वल टू बी क्यू है सर, लिख दीजिए। पीसी सी आर है, लिख दीजिए। ए आर क्या है सर? ए आर किसके इक्वल है? तो ए क्यू के इक्वल है, हाँ सर लिख दो। माइनस सी आर, तो माइनस सी आर प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू, वाह। 1/2 ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो गया? 2 ए क्यू, टू टू कैंसल आउट, ए क्यू इक्वल टू एल एच एस। अब बोलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। आप कहीं फंसे? नहीं फंसे। फंसने देंगे ही नहीं आपको, आपको फंसने हम देंगे ही नहीं। एकदम बटर की तरह पढ़ना है, स्मूथ होके। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या बोलते हैं? उठाया जाए क्वेश्चन नंबर 5। इन सर्कल, क्या सर इन सर्कल वगैरह पढ़ा रहे हैं? क्या इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल होता क्या है? बच्चा लोग जानता ही नहीं होगा इन सर्कल क्या होता है। अरे एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल घुस जाता है ना सर, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल घुस जाता है, तो फिर वो सर्कल नहीं रहता है, उसको इन सर्कल बोलते हैं। नया नाम। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर में सर्कल घुस गया, फिर इन सर्कल नहीं रहता, उसको अलग नाम देते हैं इन सर्कल। समझ रहे हैं? ऐसे होता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ये, हम नंबर लिखते हैं जी, देखिएगा ध्यान से। बच्चा लोग कौन कौन सवाल बना देते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नंबर क्योंकि ऑर्डर वाइज आ रहा है ना, इसलिए नहीं लिखते हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया जाए। 5 और 6 दोनों साथ में डिस्कस करेंगे सर, एकदम आराम से, हंसते हंसते। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों साथ में डिस्कस किया जाएगा। चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टचेस द साइड बी सी सी ए बी एट डी है। छोड़िए सर, इन सर्कल बोल दिया, आप समझ में आ गया। इन सर्कल, एक ट्राइंगल के अंदर में सर्कल, सर्कल और सर्कल सारे उसके साइड्स को टच कर रहा होगा, वो इन सर्कल है। ठीक है, सो दैट दिस इक्वल टू दिस। आगे की बात नहीं करते, जो है देखा जाएगा। प्रूफ बाद में देखा जाएगा, जो हमको दिखेगा उसके बाद किया जाएगा। प्रूफ देख के आप पहले ही अपने आप को डिप्रेस फील करने लगेगा, अरे यार ये क्या इतना लंबा है। अब पहले दो ये प्रूफ रहता था, तीन तीन को आ गए, एक दो तीन को। और चिंता का विषय, चिंता नहीं और आसान है वो। आइए, तो सर पहले, मेरा जानने में ड्राइंग कितना खराब है तो देख लीजिएगा। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर है। मेरा फिगर पे देखिएगा जी, हंसी उसी मत पड़ाइएगा। पहले ही माफी मांग ले रहे हैं आप लोग से। मेरा ड्राइंग ड्राइंग बड़ी खतरनाक है, ड्राइंग टीचर से मेरा बन भी नहीं क्या कभी, जानते हैं? ड्राइंग टीचर जब भी आती थी ना, इतना खिसियाबे करती थी हमसे, क्या बोला जाए। तो ना उनका हमसे बना, तो हम भी उनका सब्जेक्ट कितना अपने हिसाब जितना भी गंदा करने सके कर दिए। अपने हिसाब जितना गंदा करने सके कर दिए ड्राइंग का। तो हम इतना आराम से खराब ड्राइंग बनाने लगे, बोले नहीं नहीं पट रहा है तो ठीक है, और खराब बनाएंगे। यही चीजें हुई, मैं ड्राइंग खराब है। अब पहले ही माफी मांग रहे हैं आप लोग से, पता चलेगा बच्चा लोग हाथे का, अरे क्या ही सब करते हैं। ये सब तो बच्चा लोग बनाता है ड्राइंग, क्या बनाता है, मेरा बेटा बना लेता है। बस, आइए आगे बढ़ा जाए। इससे शानदार बनाता है मेरा बेटा ड्राइंग। ये भी यहाँ पर सेंटर मेरा। ध्यान से आइए, उसे बात नहीं करते, आते हैं इस सवाल पे। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी टचेस द साइड बीसी सी एंड ए बी एट डी एन एफ। कैसे कैसे टच किया तो देखा जाए। बीसी, बीसी सी एंड ए बी, बीसी सी एंड ए बी एट डी ई एन एफ। बीसी, बीसी, बीसी को कहां टच किया है सर? बीसी को डी पे टच किया है। अरे दिखाई दे रहा है ना, जैसे मार्कर ढीला चल रहा है मेरा, कहा है ऐसा? बीसी एट डी, उसके बाद सीए को ई पे, सीए को ई पे, सीए को ई पे, तो यहां पर एफ होगा। अब एक्स्ट्रा देखना क्या है सर? चलिए, टच कर गया। अब हमको जो प्रूव करना है, प्रूव करने के बाद देखा जाएगा, पहले जो दिख रहा है वो कर दिया जाए। पहले जो दिख रहा है सर वो कर दिया जाए। क्या दिख रहा है सर? सर जो आप बताए वही दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे को दिख रहा है सर ए एफ इक्वल टू ए ई, मैं लिख दे रहा हूं, वी नो दैट। फिर लिखना होगा सर वो लाइन। अब तो छोड़ दीजिए, अब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे नहीं, एकदम डायरेक्ट बनाएंगे, नहीं इतना मेहनत नहीं कर सकते हम आपसे भयानक काम चोर हैं। ए एफ इक्वल टू ए ई, आप लोग तो कम काम चोर हैं। आप लोग तो थोड़ा बहुत मेरा बात मान भी लेते हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर देख भी लेते हैं, हम तो देखते ही नहीं। ए एफ इक्वल टू ए ई, ठीक है। बी एफ इक्वल टू बी डी,
बी डी, सी इक्वल टू सी डी। लिख लीजिएगा जी, ऐसा नहीं मजाक में बोल रहे हैं, लिखना जरूरी है, नहीं लिखे मार्क्स कट जाएगा। ऐसे नहीं करना, जोक सपाट दिल पे नहीं लेना है मेरे बात को। ये वो दिल है आपके पास, अभी दिक्कत हो जाएगा। ए एफ इक्वल टू ए, बी एफ इक्वल टू बी डी, सी इक्वल टू सी डी। ये हमारा गिवन, गिवन नहीं, ये मेरा आगे का पार्ट आ गया, गिवन तो आप जान ही रहे, लिख लीजिएगा। हमको प्रूफ जो करना, अब देखा जाए प्रूफ। सर प्रूफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ए एफ बी डी सी, ए एफ दे रहे हैं। हाँ सर, ए एफ है लेकिन इधर बी डी है, इधर सी है, ऐसे। फिर ई बी एफ और सी डी, क्या क्या बोल रहे हैं सर, ए ई बी एफ सी डी, मतलब उल्टा तरीके से। तो सर दिक्कत है करना मेरे लिए, तो मैं नहीं कर सकता वो काम। ठीक है, तो ऐसे से दिख रहा है मेरे को, ऐसे ऐसे। तो क्यों ऐसे कर दिया गया है सर, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत। अरे हमको दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है ना, हमको ए एफ को ऐड करना है बी डी से, फिर ऐड करना है सी से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ इजी है, एकदम इजी चलेंगे, हंसते हंसते सलटेगा पूरा, चिंता नहीं करने का। ठीक है, हम चलिए, हम वैसे ही करते हैं जैसे करते थे, हम एल एच एस उठा रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। एल एच एस उठा रहे हैं, एल एच एस, एल एच एस उठा लें। एल एच एस में क्या है सर, तो ए एफ है बी डी है सी है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी। हाँ चलिए ले लीजिए। तो सर ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ इक्वल है किसके, ए ई के, ए ई ले लिए। ए एफ इक्वल टू ए ई है। बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल टू सर बी एफ है, बी डी इक्वल है बी एफ के। और सर सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है किसके, सी इक्वल है सर सी डी के। तो ए एफ ए ई, अरे ये तो प्रूव हो गया जी, ये क्या हो गया, हो गया प्रूफ। ये तो मेरे गिवन पोर्शन से प्रूव हो गया। इक्वल टू एम एच एस, इक्वल टू मिडिल हैंड साइड, एम एच एस, इसको मिडिल हैंड साइड कहते हैं, एम एच एस। अब आर एच एस जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कहानी क्लियर है, एल एच एस इक्वल है मेरा इसके, हो गया, एक प्रूफ हो गया। अब फिर एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस कितना है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ए। कोई दिक्कत, या फिर ऐसा कीजिए ना, हम आर एच एस उठा लेते हैं, आर एच एस लेते हैं, देखते हैं किसका इक्वल आता है। ठीक है, आर एच एस ले लिया, एल एच एस एम एच एस इक्वल हो गया, हम आर एच एस ले लिए। आर एच एस में क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पी स्मॉल लिख दिए थी ना, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है ए बी, ए बी, दूसरा बी सी, फिर ए सी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो 1/2 आइए, 1/2 ए बी बी सी ए सी, ए बी, ए बी को क्या लिख सकते हैं सर, ए बी लिखे तो कुछ लिख सकते हैं, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए एफ, ए एफ प्लस बी एफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर मजा आएगा। दिख रहा है आपको, ए बी, ए एफ प्लस बी एफ। फिर आइए दूसरा, बी सी क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। ए सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी को ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। कोई दिक्कत, ए ई प्लस ई सी या सी, एक ही चीज। अब आगे बढ़ते हैं सर, एफ ठीक है, छोड़ दिया मैं एफ, तो देख लेते हैं कुछ। एफ को छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, एफ था, हाँ एफ छोड़ दिया। क्या सर बी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी एफ, बी एफ को बी डी लिख सकते हैं, बी एफ को बी डी, हाँ सर बी डी लिख सकते हैं, बी डी है, देखिए हम एक चीज प्रूव कर दे रहे, बी एफ एक बदलेंगे, बी एफ को बी डी लिख सकते हैं, बी डी यहां पर है, सी डी, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी यहां पर है, सी है, सी डी को सी लिख सकते हैं, देखिए सी डी इक्वल टू सी है, हाँ लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सर सी। ए देखिए किसको लिखते हैं, ए को ए एफ लिख सकते हैं, हाँ सर ए एफ लिख सकते हैं। ईसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को सी लिख सकते हैं, ईसी, हाँ सी, वही तो ईसी सी तो एक ही है, मैं क्या देख रहा हूँ। आइए आगे बढ़ा जाए, क्या बात, ये क्या हो गया सर, ये 1/2 यहीं पे वही है, 1/2 वही का वही है, एफ प्लस एफ
2AF, BD, 2BD, CC, 2C। टू कॉमन ले लें तो यहां पर सर 1/2 है, 2 कॉमन ले लिए, यहां बचेगा AF, यहां बचेगा BD, यहां बचेगा C। 2 से 2 कैंसल आउट, यहां बचेगा AF, यहां बचेगा BD, यहां बचा C। तो ध्यान से देखिए, यही मेरा क्या था, AF, BD और C, यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रूव कर चुके हैं मिडिल हैंड साइड, इक्वल टू मिडिल हैंड्स। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MHS, हेंस प्रूव्ड। कहीं दिक्कत हुआ? क्या बोलते हैं, कहीं दिक्कत हुआ? नहीं। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 6 भी देखिए ध्यान से, वही सेम फिगर है, नया प्रूफ है, सेम फिगर है, प्रूफ नया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। दम नहीं है सर सवाल में, एक भी सवाल में दम नहीं है, केवल कॉन्सेप्चुअल है बस। एक बार केवल आप समझिए दोनों थ्योरम को, मैंने बहुत अच्छे से समझाया दोनों थ्योरम को। आशा समझ में आ गया हो, ना समझ में आया तो आपको बोल देना है, जरूर बताना है कि सर आपकी बातें, ये चीज थोड़ा जल्दी चल जाती है, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा ऐसे किया कीजिए, चेंज करने की कोशिश की जाएगी, आपके हित के लिए काम किया जाएगा, जो भी किया जाएगा आपके अच्छाई के लिए। सब मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, अभी मेहनत कीजिए, जरूर अच्छा होगा रिजल्ट। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, फिगर नहीं मिटाएंगे सर, फिगर तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं फिगर में, वही सेम टू सेम वही चीज, तो फिगर को हम लोग नहीं मिटाएंगे, फिगर वही रहेगा बस। आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारा बी, यही है हमारा सी, और डी है। बोला है कि इसका रेडियस दे दिया है सर, ये रेडियस, ये हमारा रेडियस, तो एक रेडियस सी भी है, एक रेडियस सी। ठीक है, हम जोड़ दे रहे हैं, देखिए थोड़ा जोड़ रहे हैं, ये जुटा ऐसे, ये जुड़ गया ऐसे। अब आगे देखिए, आपको पता होगा टेंजेंट और रेडियस जहां मिलते हैं 90 डिग्री बनता है, मैंने बताया था थ्योरम 1। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी जो है, वो 3 ट्रायंगल बट गया है राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, जैसे परपेंडिकुलर दिया हुआ, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बटा हुआ, 3 ट्रायंगल बटा हुआ, देखिए ट्रायंगल एबीसी 3 ट्रायंगल बटा हुआ, एक ट्रायंगल ये, अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए गोल कर दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल को ब्लैक से कर दे रहे हैं, एक को छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं। दूसरा ट्रायंगल देखिए ये हो गया, दिख रहा है, और तीसरा ट्रायंगल सर नीचे वाला, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला, मैंने कर दिया है। तो आइए सर आगे करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें लोग उसी बात करना है ना, ट्रायंगल ए बी सी पे बात करना, देखिए जो प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी उसी बात करना, देखिए दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 पार्ट, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए 3 पार्ट में लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, यहां पर ये ओ एस। अगर समझ पा रहे हैं तो फिर पूरा सवाल एकदम घिसा पिटा हो जाएगा, कुछ नहीं है सवाल है, एकदम सड़ा हुआ नहीं आएगा सर, अपने आप आना ही है, चिंता नहीं करने का। आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आप क्या लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिखेगा, 1/2 परपेंडिकुलर बेस, हाइट ऑफ बेस, बेस हाइट, ए ओ बी ये हाइट है ये बेस है, तो 1/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं सर, डायरेक्ट हाइट, हाइट देखिए, हाइट देखिए रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी सर्कल, सेंटर से जोड़ने वाला लाइन, रेडियस रेडियस, तो 1/2 हाइट आर, और बेस कितना है सर ए बी। चलिए अब आप समझदार है, एओसी बोलिए, एओसी, एओसी आर, और बेस कितना हो गया ए सी। बीसी के लिए नहीं देखना है सर, समझ गया मैं, आर और बीसी। क्या बोलती कंपनी, 1/2 आर, 1/2 आर, 1/2 आर कॉमन ले लिया जाए, 1/2 आर कॉमन ले लिया जाए। यहां पर क्या बचा सर, यहां पर बचा है मेरे पास ए बी,
यहाँ पर बचा है BC, यहाँ पर बचा है, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ AC, यहाँ बचा है BC। तो AB AC और BC, AB AC और BC, AB AC और BC क्या कहलाता है सर, दोनों को जोड़ा जाए तो पेरीमीटर कहलाता है। सम ऑफ द साइड्स पेरीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू आर। ये तो था सर, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। कहीं फंसे? कुछ नहीं सर, एकदम सड़ा हुआ सवाल है। केवल आपको फिगर देके गुमराह किए हुए हैं एकदम। 10th आपको झूठमुठ का परेशान हो रहे हैं एकदम। समझ रहे? आगे बढ़ा जाए कि रुका जाए? नहीं, रुकना नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए और सवाल किया जाए, बढ़िया बढ़िया सवाल। उतार लीजिए आप फटाक से, तो डिस्कस करते हैं और सवाल पे। आइए बच्चों, बचे हुए सवाल को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन 7 कहता क्या है? इन द गिवन फिगर, एक्चुअली फिगर दिया हुआ था, हम बनाए नहीं, हम लोग बना के दिखाएंगे फिगर क्या था। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सेंटर ओ है, एक सर्कल का सेंटर ओ है, उसे दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए गए। आइए किया जाए। ये हो गया हमारा सर्कल जिसमें दो पैरेलल टेंजेंट है। एक टेंजेंट हो गया ये, दूसरा टेंजेंट हो गया ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है। एक टेंजेंट का नाम क्या है? एक टेंजेंट का नाम है एक्स, एक्स वाई। दूसरे टेंजेंट का नाम है एक्स डैश वाई डैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल बहुत बार आए हैं बोर्ड्स पे, तो भूलना नहीं। और एनसीईआरटी में भी ये सवाल को दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी सफिशिएंट, मैं बोल रहा हूं ना, एनसीईआरटी सफिशिएंट है फॉर द चैप्टर सर्कल। तो एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है। उसका तो बोला है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक टेंजेंट बनाया गया ए बी, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। ये पॉइंट ए है, ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। वो एक्स डैश वाई को बी पे काटा, वाई डैश को काटा है, और उसको काटा है वहां। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। आपको प्रूव कर दिखाना है कि जो एंगल है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। तो जो दोनों टेंजेंट जहां पर टच किया है, उसको मान लेते हैं कहां पर टच किया है, तो मान लीजिए पी पे टच किया है और इसको क्यू पे टच किया। ऐसा कुछ बोला तो नहीं था, गिवन सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ। ठीक है, ऐसे टच किया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, पी क्यू ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर मेरा ओ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जो चीज दिख रहा है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं। पहले ज्वाइन कर देते हैं सी को। ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, बाद में प्रूव किया जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हम सी को ज्वाइन कर दिए। ये हमारा ज्वाइन हो गया सी। ओ को सी से ज्वाइन कर दिए। आपको याद होगा, अभी एक लाइन आपको लिखवाएं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, जो एंगल वो सबटेंड करेगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। देखिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो पॉइंट ए के लिए दो टेंजेंट, दिस वन दिस वन, ये सबटेंड जो एंगल करेगा वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये टेंजेंट जो एंगल यहां बना रहा है सेम, क्योंकि सेम के लिए एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट आर ड्रॉन। देखिए, तो इस पॉइंट से ये टेंजेंट के लिए एक जो एंगल बनाएगा, इससे ये एंगल बनाएगा। ठीक है, वी नो दैट, दैट प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ में, प्रूफ में आते हैं। गिवन वगैरह लिख लीजिएगा जरूर से, मैं बता चुका हूं कैसे लिखना है। वी नो दैट द tangents drawn from an external point to the circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो इक्वल होगा।
आर इक्वल, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इस पॉइंट के लिए सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए इस एंगल को हम एक्स बोल दिए तो ये एंगल भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी एंगल वाई होगा। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी है, जो एक्स के इक्वल है। सेकेंड पॉइंट बी के लिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई। अगर एक पीक्यू को ध्यान से देखिए, पीक्यू एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, पीक्यू एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास करने वाला लाइन को डायमीटर कहते हैं। तो पीक्यू इज द डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन अपना एंगल कितना सबटेंड करता है, 180 डिग्री। तो एंगल ओ पे एंगल सबटेंड करेगा सेमी सर्कल 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, कारण पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, रीजन भी है क्यों ऐसा, क्योंकि वो डायमीटर है। तो पीओ क्यू जो एंगल उसको आप क्या लिखिएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। पीओ क्यू वो क्या है, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया सर, 2x 2y 180 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। तो यहां से एक्स प्लस वाई जो निकला वो निकला 180/2 90। जो एक्स प्लस वाई निकला वो 90 निकला। एक्स प्लस वाई क्या निकला, 90 निकला। थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई था क्या, एक्स प्लस वाई एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। एक्स को लिखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90। ए ओ सी और बी ओ सी, ध्यान से देखिए क्या एंगल है, ए ओ सी और बी ओ सी। एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी। देखिए ध्यान से, हमको यही प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, है कि नहीं। अब वही प्रूफ हो गया, देखिए कहीं फंसे, कहीं नहीं फंसे। जैसा बोला जा रहा है वैसा काम कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था सर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्टेड है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। हम इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बोथ आर इंपॉर्टेंट और बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत चांसेस थे एग्जाम में आने के, ये भी 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 10 भी और क्वेश्चन नंबर 8 भी। इसमें कुछ कहानी दिया हुआ था जो हम लिखे नहीं है, हम फिगर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक वही स्टोरी यहाँ लिखा हुआ है जो स्टोरी यहाँ लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया जाए। 8 में कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है विथ एबीसी सेंटीमीटर एसी सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ हैज बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ऐसा ऐसा है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ये सी, राइट एंगल ए पे याद रखिएगा, राइट एंगल एट ए, ठीक है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है, ए बी 6, ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर, और राइट एंगल मेरा ए पे। तो पहले सर ए सी निकल गया, ये दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, हम बी सी निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। दिखा जाए, रिक्वायरमेंट हो तो निकाला जाएगा, अथवा छोड़ दिया जाएगा, आगे देखा जाए वो निकालना क्या है। हैज बीन इंसर्टेड स्ट्रैंड, जिसका सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आर, इस सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, मतलब तीनों में आर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो सर इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी सी, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये, और देखिए हम इसको कलर कर दे रहे हैं। एक पार्ट ये है, अच्छा यहां तक, एक पार्ट ये हो गया जो हम कलर किए। दूसरा पार्ट ध्यान से देखिए सर, हम ब्लैक से कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है, दिख रहा है, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा। तीन पार्ट में डिवाइड, ये तीन पार्ट में एक ट्रायंगल ए बी सी को डिवाइड किया गया। ठीक है भाई। तो ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेगा? 1/2, तीन पार्ट, पहले तीन पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीन पार्ट। पहले ये ट्रायंगल, इसको ओ बोल दिए, ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, प्लस अभी तुरंत किए थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर बेस 1/2, 8 × 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी को क्या लिखेगा? ए ओ सी को, ये हो गया परपेंडिकुलर, जहां मीट करता है 90 बनता है। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस 1/2, परपेंडिकुलर कितना हो गया तो आर, और बेस कितना हो गया तो ए सी। ए ओ बी के लिए क्या लिखेगा? ए ओ बी के लिए तो 1/2 आर इंटू 6। बीओसी के लिए 1/2 आर, आर तो आर है, बीसी। बीसी के बारे में नहीं पता, लेकिन बीसी निकल सकता है, हमको पता है। बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से बीसी निकल जाएगा, बीसी स्क्वायर, ए बी कितना है 6 एंड 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर 36 प्लस 64, तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू 100, बीसी इक्वल टू 10, मतलब बीसी का वैल्यू 10 है, डाल दे। चलिए आगे, यहां से ये कट गया दो से, चार, यहां से 1/2 और आर को कॉमन ले लेते हैं। 1/2 और आर को कॉमन ले लिए, तो यहां बचा एसी। एसी का वैल्यू कितना है सर? एसी डाल देते हैं हम लोग, एसी कितना है? एसी 8 है, तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 10। वाह, और यहाँ बचा 4 × 6 = 24, टू इधर भेज दिए, 24 × 2, आर यहाँ पे 8 6 14, 14 और 10 20, 24 नीचे भेज दीजिए, तो आर इक्वल टू 24 × 2/24, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जो आर का वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, आर जो है वो है 2 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब इतना सारा नहीं कर, अगर यही सवाल आपको एमसीक्यू में पूछा गया, लेट्स से यही सवाल को दिया गया है एमसीक्यू में, आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? एमसीक्यू में अगर ये सवाल एमसीक्यू में पूछा जाता, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल इंस्क्राइब हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में सर्कल घुस गया है, तो इन दैट केस रेडियस जो होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई, एकदम याद कर लीजिए, जो रेडियस होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ए प्लस बी माइनस सी/2। सी मेरा हाइपोटेनस कहलाता है, जी समझ लीजिए, ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। समझ बात, ए बी सी, तो ए 8 हो गया, लिख दीजिए। अब ये 6 हो गया, ये 10 आया, डिवाइडेड बाई 2, 8 और 6 14 माइनस 10, 4/, देखिए कितना आंसर आया, 2 आया, मेरे यहां पर भी 2 आया है। कभी गलत नहीं आएगा, तो इसको एमसीक्यू में याद रखिए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर अंदर घुस गया सर्कल, तो हमेशा आर का वैल्यू क्या होता है? a+b−c/2, a+b−c/2, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सवाल को, तो ध्यान रखना है। चलिए बता लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा पहले, फिर 9 बताऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा पहले 9 देख ही लीजिए, फिर 10 बात करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल। देखिए, पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल के ऊपर में। एक सर्कल है जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, जिस पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट पी लेके। ठीक है, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। चलिए, पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है ना। पी, पी एंड पी बी टू ड्रॉ, पी एंड पी बी, इसको ए मान लिए, इसको बी मान, with center O and radius R, with center O and radius R, with center O, ये सेंटर O हो गया, ये सेंटर O हो गया, ज्वाइन कर देते हैं। अब विथ रेडियस R, चलिए रेडियस R के यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक ना। आपको प्रूव करके दिखाना है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी, ओपी इक्वल टू 2R दिया हुआ है, ओपी इक्वल टू 2R, ये ओपी, ओपी इक्वल टू 2R, ओपी इक्वल टू 2R। अरे इसको तो इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो। ठीक है, देखिएगा प्रूव कर रहे हैं आप। ओपी इक्वल टू 2R दिया हुआ है, आगे देखते हैं। ओपी इक्वल टू, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए पी बी, आपको ए पी बी को प्रूव कर दिखाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए पी बी को प्रूव करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए पी बी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए पी बी क्या है? हमको प्रूव करना है इक्विलैटरल। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, ट्रायंगल ए पी बी, ये ट्रायंगल लेना है, तो अगर हमको ये एंगल पता चल गया, इक्विलैटरल मतलब क्या हो गया कि जो एंगल ये पूरा जो एंगल होगा, वही एंगल ये होना चाहिए, वही एंगल ये होना चाहिए। तो सुई ध्यान से, अगर हम प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी इक्विलैटरल, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों सेम होना चाहिए। यही तो प्रॉपर्टी होता है, या फिर तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। दो तरीका आपके पास है, तीनों। आइए समझिए ध्यान से। तो इस ट्रायंगल का अंदर ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए पी को, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए पी दिख रहा है, जिसमें राइट एंगल कहां पे, समझिए कि ट्रायंगल को बाहर बनाते हैं। देखिएगा ट्रायंगल ओ ए पी को ऐसा ही है, देखिए ऐसा और ऐसा, ऐसा है। ये एंगल 90 है, हाँ है। ये ए है, ये ओ है, और ये, तो उसको ठीक से बना देते हैं ऐसे। तो ये बड़ा है, तो ऐसा है, जहां पर ये 90 है और ये पी पॉइंट है, इसका एंगल हाफ लिया गया है। इस एंगल को हम एक्स नाम दे दी, ठीक है, इस एंगल को हम एक्स नाम दे दी। चलिए, तो ये एंगल एक्स, ये रेडियस आर है, और ये मेरा दिया हुआ है सवाल में ओपी इक्वल टू 2R है, और ये मेरा ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो ध्यान से देखिएगा, अगर राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। अगर मैं इस एंगल को ले लिए, तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और ये मेरा हो जाएगा बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, साइन एक्स, ध्यान देखिए, साइन एक्स, साइन इक्वल टू होता है पी बाई एच। तो साइन एक्स परपेंडिकुलर कितना हो गया? आर। हाइपोटेनस कितना हो गया? 2R। तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया? आर बाई 2R। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो साइन का वैल्यू 1/2 कितना होता है, कब होता है? साइन का वैल्यू 1/2 होता है 30 पे। तो एक्स इक्वल टू निकल गया 30। वाह, एक्स 30 निकल गया, मतलब एंगल ये कितना हो गया? 30। हमको पता है कि लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन आर बाइसेक्ट द एंगल्स, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता है। जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने जो लाइन होता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये एंगल एक्स है, तो ये भी एंगल एक्स होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 30 प्लस 30 मिलके हो गया 60। ठीक है, एंगल ए पी बी निकल गया। हमको पता है कि एपी इक्वल टू कितना है? एपी इक्वल टू बीपी, एपी इक्वल टू बीपी। और एपी इक्वल टू बीपी है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। एपी इक्वल टू अगर बीपी है, तो एंगल भी इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, पी ए बी प्लस इक्वल टू एंगल पी बी ए, पी बी ए। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल को हम वाई मान ले, यहाँ पे उसको वाई मान ले, एंगल पी बी ए और इसको वाई मान ले, एंगल पी ए बी और पी बी ए को वाई मान ले, इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी
60 + y + y = 180, तीनों एंगल का सम। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो यहां से आप 2y = 180 - 60, तो y = 120/2, 60 डिग्री। मतलब y = निकल गया 60 डिग्री। तो y ये भी 60, ये भी 60, और ये एंगल भी 60। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल इक्वल होता है उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से वही प्रूव करना था। तो द ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हो गया, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहीं फंसे नहीं, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देखा जाए। होपफुली क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। सबसे आसान तरीका है, और भी तरीका से बना सकता है इसको, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है, केवल आपको ट्रायंगल उठाना है। देख लीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल निकल गया तो उससे हम ये निकाल दिए। और ये एंगल निकल गया 60, ये दोनों तो इक्वल होता ही है। हमको पता है कि अगर टेंजेंट्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स्ट्रा स्टोरी लिखा हुआ था जो हम नहीं लिखे हैं, मैं बना दे रहा आपको, केवल फिगर बना के दे दिए। ये सवाल बहुत बार आया है सर। ये सवाल दो तरीके से आता है, एक होता है जिसमें एरिया गिवन रहता है, एरिया गिवन रहता है, रेडियस गिवन नहीं रहता है। और एक ऐसा है जिसमें एरिया गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, और आपको निकालना अदर साइड से। दो तरह का सवाल है, आप खोजिएगा, दोनों बुक में मिल जाएगा, आरटी शर्मा में भी, आर सवाल में भी। और ये सवाल आपका एनसीईआरटी का। ये दोनों इस तरह से कनेक्टेड सवाल है, तो एक बार देख लेना है याद से। मैं आपको कनेक्ट करवा दे रहा हूँ सवाल से। तो सवाल कुछ ऐसा है, ये एक सर्कल है जिसके, जो एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये ट्रायंगल हो गया ए, बी, और ये सी, यहाँ पर डी है, ये ई है, और ये एफ है। रेडियस दिया हुआ है आर, रेडियस दिया हुआ है आर। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम जान रहे हैं अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो टेंजेंट और पेंशनल पॉइंट्स आर इक्वल, तो अगर 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इससे लिखते हैं, अगर ये 6 है तो ये भी निकला 6 सेंटीमीटर, अगर ये 8 है तो ये भी निकला 8 सेंटीमीटर, और अगर ये साइड एक्स है तो ये भी निकलेगा एक्स। मतलब अगर हमको एक्स पता चल गया तो हम सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा ए बी और ए सी है। तो अगर मेरे को एक्स पता चल गया तो ए बी बता देंगे, ए सी बता देंगे। मतलब सारा फंडा किसका है? एक्स का है। अगर एक्स निकल गया तो काम बन गया। चलिए अब एक्स निकालने के लिए किया जाएगा सब काम। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर। ठीक है, तीन रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर फ्री है, ओ है, सी नहीं ओ। ये रेडियस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहता क्या है सवाल? पहले इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल के बारे में कुछ ज्ञात है कि ट्रायंगल कैसा? नहीं पता है कुछ भी। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कुछ पता ना हो। स्केलिन ट्रायंगल की याद है? एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग एस निकालते थे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, उसी को फॉलो करेंगे, बेसिक्स। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे कुछ ना कुछ नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा पहले एस। एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। तो ए कितना है, चलिए हम इसको निकाल देते हैं, 6 + 8 14, देखिए ये हो गया ए, मान लेते हैं इसको, तो 6 + 8 हो गया 14। ये हो जाएगा 6 + 6, और ये हो गया 8 + 6 बाई 14, 620, 28 + 2x बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 14 + 6, ये मेरा निकला एक्स। एक्स निकालने के बाद मेरे को निकालना होता है एस माइनस से, स्टेप टू स्टेप चल रहा है, कहीं पर दिक्कत है। एस माइनस से, तो 14 + x - 14 कट गया, एस माइनस ए का वैल्यू निकला मेरा। फिर निकालना होता है एस माइनस बी, इसको हम बी मान लिए, 6 + 6 इसको माना है बी, चलिए ठीक है। तो 14 + x - 6 + 6, तो 6 - 6, एक्स और एक्स कट गया, 14 - 6 हो गया 8।
फिर हमको निकालना था एस माइनस सी। एस माइनस सी क्या होता है? तो 14 + x मतलब एस माइनस सी। एस का वैल्यू 14 + x और सी का वैल्यू 8 + x मतलब -8 - x। x कट गया, 14 - 6। ये मेरा निकल गया। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस स्क्वायर ले ली, क्यूब रूट होता था, इधर स्क्वायर भेज दिए। समझदार है आप। एरिया स्क्वायर, एस का वैल्यू 14 + x, एस माइनस ए का वैल्यू x, एस माइनस बी का वैल्यू 8, इसका 6। तो एरिया स्क्वायर जो निकला वो निकला 14 + x और 48x। ठीक है, आइए, ये मेरा एरिया निकला। तो स्क्वायर इधर भेज देते हैं, चलिए भेज दिए। ये मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकला। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का निकालने का तरीका और था, याद कीजिए। अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, 3 बार, तीसरी बार निकाल रहे हैं। एक बार ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा इधर वाला ट्रायंगल जिसको हम ब्लैक कर रहे हैं और एक जिसमें कुछ कलर नहीं, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का एक तरीका और था। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकालने का तरीका, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, डायरेक्ट निकाल रहे थे, देखिए ध्यान से। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो रेडियस सब में सेम हो जाएगा। देखिए यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, तो 1/2 आर कॉमन ले लेते हैं। सेम टू सेम किए हैं सर, अभी 2 सवाल हम किए हैं, उसी बेस्ड था। अगर आप याद नहीं कर पा रहे, सेम सवाल है 7 का। हम बोले थे 7 और 10 सेम है। 7 बोल रहे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 ऑलमोस्ट सेम। याद कीजिएगा, याद प्रूफ किए थे हम। पिछला क्वेश्चन याद कीजिए, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर्कल इंस्क्राइब्ड रहेगा, तो क्या था प्रूफ? 1/2 आर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी था, वही चीज आएगा। 1/2 आर ए बी, 6 + x, 6 + 8 14 और 8 + x। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप निकाल चुके हैं, कितना निकला सर? √अंडर 14 + x 48x। यहाँ पर 1/2 आर, आर दिया हुआ है, आर ही तो निकालना है मेरे ख्याल से। आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, चलिए आर दिया हुआ है, आर डाल दीजिए 4। 6 + x, 6 + 14, देखिए 6 + 14 और 8, 28, 28 + 2x। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 14 + x। ठीक है, और यहाँ जो है सो, मतलब यहाँ जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 4, 14 + x। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, रूट इधर भेज रहे हैं, तो रूट इधर भेजेंगे, इधर क्या आ जाएगा? 14 + x, 48x, यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर 16, 14 + x का होल स्क्वायर, एक कट गया, स्क्वायर चला गया। ठीक है, यहाँ पर बचेगा मेरा, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया 48x, इधर गया, कट गया नीचे आके एक पार्ट, क्लियर बचा। यहाँ पर मेरा बचा क्या? 16 और 14 + x, 16 से ये कट गया 3 बार में, तो ध्यान से, तो यहाँ बचा मेरा क्या? 3x, यहाँ 14 + x, 3x, x इधर 14 इधर छोड़ दी, 3x - x 14, 2x = 14, x = 14/2, 7 सेंटीमीटर। कहीं पर फंसे? क्या किया गया देखिए ध्यान से, एरिया मेरा ये निकाले थे अभी तुरंत, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल गया था। यहाँ मैं एरिया का भी तुरंत फॉर्मूला निकाले थे, या फिर इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ दिए, तो निकल के मेरा वैल्यू ये आया। ये निकला, आर का वैल्यू हम 4 पुट कर दिए, पुट कर दिए, इसको ऐड किया, 28 + 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले देंगे, 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन लेते ही 14 + x आ गया, और 2 2 कट गया, 4 आया, 4 + 14 + x, ये रूट था, इस रूट को इधर भेज दिया गया, तो यहाँ स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 14 + x, 2 था, एक पार्ट कट गया, 16 से 3 बार में ये कट गया, तो 3x आया, यहाँ 14 + x सॉल्व कर दिया, 7 निकल गया। 7 निकल गया, आपको निकालना था ए बी, ए बी निकालना है। ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी मेरा क्या था? 6 + x, देखिए ध्यान से, ए बी क्या है? 6 + x, मतलब 6 + 7, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको निकालना है ए सी, ए सी 8 + x, 8 + 7, 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
कहीं पर ही फंसे नहीं, सवाल में दमी नहीं है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सर्कल के। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी सफिशिएंट है सर, अच्छे से बना लीजिए एनसीईआरटी को, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में, जो ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।